नमस्कार प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है। और क्या ही बोलूँ, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन हाँ, अब ये है कि अब तुम्हारे साथ में मैं प्रॉपरली रहूँगा। ठीक है, जितना हो सके उतने समय के लिए। मेरा सब कुछ सही चल रहा है, लाइब्रेरी से लेकर जो भी है, अब मुझे पढ़ना नहीं, जो भी सब कुछ चल रहा है उसके साथ में। तो मैं बस आपसे ये कहूँगा कि अब तुम्हारे दिमाग में देखो, दिल्ली पुलिस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, जिसका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है और तुम्हारा यूपी पुलिस कांस्टेबल है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक एक अलग हो गया। ठीक है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एक अलग सिलसिला हो गया तुम्हारा। ठीक है। और तुम्हारा ये यूपीएसआई की डेट आज आ गई है। ठीक है। तुम्हें पता ही होगा कि यूपीएसआई की तो डेट आई गई है। ठीक है। और क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है, आज मैं ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आगामी आ रही है दिसंबर में आ जाएगी, इसी महीने में, बिकॉज आज 4 दिसंबर हो गई आज आपकी। ठीक है। और तो एक चीज़ और बताऊंगा, सॉरी 3 दिसंबर है आज। ठीक है। तो अभी दिसंबर में पक्का आएगी, श्योर पक्का। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सच्ची आएगी वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की दिसंबर में। ठीक है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपका चल ही रहा है, जो कि आने वाला एग्ज़ाम है। उसकी डेट भी आ गई है तुम्हारी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा तुम्हारा। ठीक है। अभी स्टार्ट होने वाले 15-16 से ऐसे कुछ आसपास उसकी डेट है। और यूपीएसआई की वैकेंसी आपके लिए आने वाली है, मतलब उसकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है। वैकेंसी तो तुम्हें बताइए, फॉर्म वॉर्म सारे सब कुछ भर चुके हैं, लेकिन हाँ, कांस्टेबल की आने वाली है। ठीक है। दिसंबर में। अब इस सबको चीज़ को लेके कैसे चलना है। अब देखो, कुछ का मानना ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई अब तक, मतलब हम किसी और की कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब कोई तो यूपी पुलिस कांस्टेबल को भी, सॉरी, यूपीएसआई को भी दिमाग में धर के रखे हुए बैठा है, कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को भी रख के इसमें बैठा हुआ है। तो ये मैनेज कैसे करें, इन सबको दोनों को एक साथ में मैनेज कैसे करें, मैनेज कैसे करें। अब मैनेज की बात है सब कुछ। ठीक है। अब मैं तुमसे ये कहूंगा, देखो भैया, 15 15 से 16 दिन अब तुम्हारी इसमें रह गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। मार्च में तुम्हारा यूपीएसआई का है। पढ़ाई तुम्हारी लगभग लगभग सेम ही है, ज़्यादातर मोस्टली सेम ही है, खाली कुछ परसेंटों का फर्क है, क्योंकि उसमें मूल विधि है, इसमें कंप्यूटर है बस। कंप्यूटर का क्वेश्चन तो इसमें भी, यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन आता है, ऐसी बात नहीं इसमें नहीं आता, एक क्वेश्चन आता है वह, एक भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं मूल विधि का, हाँ, मूल विधि और हिंदी यूपीएसआई में पढ़नी पड़ेगी, जबकि दिल्ली पुलिस में ऐसा कुछ भी नहीं, स्टैटिक जीके इसमें तो आपको ध्यान देना ही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कुछ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही जिन कैंडिडेट्स जो इनका, जिसका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, यूपीएसआई का वो फॉर्म जिसने डाल रखा है, यूपीएसआई का एग्जाम देंगे। अब तुम्हारे पास ना बहुत सुनहरा सुनहरा मौका है। कैसे? इफ अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छे से डेडिकेशन से, तो तुम यूपी कांस्टेबल का तो ऑटोमेटिक तुम्हारा हो जाएगा, जो कि अभी आने वाला है। ठीक है। यूपी कांस्टेबल आपका आने वाला है दिसंबर में, तो अब अलग से तैयारी तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी से कर सकते हो, अच्छे लेवल से तैयारी कर सकते हो। और आप करोगे, देखो, जैसे ही आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो जाए, तुरंत कूद कूद पड़ो इसमें, यूपीएसआई के लिए। ठीक है। फिर यूपीएसआई अपना देख लो। ठीक है। फिर क्या करना है, कंप्यूटर आपको बिल्कुल इग्नोर मार देना, स्टैटिक को आपको इतना वजूद नहीं देना, यहाँ पे आपको पॉलिटी और मूल विधि पे ध्यान देना है। हिंदी आपकी चल रही होगी अच्छे लेवल से। हिंदी कोई इतना भारी सब्जेक्ट नहीं जिसको आप कवर ना कर पाओ, आप अच्छे से कवर करोगे। मैथ और रीजनिंग आपने यूपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी लिए पढ़ी पढ़ी होगी, वही मैथ और रीजनिंग इस पे आने वाली है। ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो एक मॉक दे के देख लेना। हाँ, हाँ, पर हाँ, सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ भैया, देखो, जिसका भी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का सपना है, वो डेली अभी से, चाहे तुम्हारे नंबर 40 बन रहे हो, चाहे नंबर तुम्हारे 50 बन रहे हो, चाहे नंबर तुम्हारे 60 बन रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी से मॉक लगाना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों से कह रहा हूँ, अभी आपको मॉक लगाना है, लगाना ही लगाना है। मॉक आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है। और मोग लगाओगे, मोग तो लगाना ही लगाना है, इस पर फिर एनालिसिस भी करना है, चाहे पूरे दिन में तुम यही काम करो, इसके अलावा कुछ भी ना पढ़ सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये समय तुम्हारा मोग का है। अब कुछ ये कह रहे हैं भैया मेरा तो सिलेबस ही नहीं हो पाया, तो भाई तुम इस चीज़ से बहुत दूर हो। ठीक है। कि अभी तो मैं, मेरा यही नहीं हुआ, मेरा आगे ये सब कुछ, मैं तो मोग ही नहीं दे पा रहा। भैया जो मोग देगा, जो मोग टेस्ट देगा, मजाक नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो सकता भाई, झूठ के। मैंने स्टार्टिंग, देखो, मैं तुमसे 1 साल पहले जुड़ा था, मजाक नहीं कर रहा। 1 साल में बहुत बहुत कुछ परिवर्तन आ गया होगा तुम लोगों के अंदर। मैं तो तुमसे बीच में बिल्कुल ही जुड़ नहीं पाया, लेकिन अब डेली जुड़ा करूंगा, हर चीज़ के लिए वीडियो भी लाया करूंगा डेली। ठीक है। लाइव का तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन लाइव हाँ,
ये तुम्हारा दिसंबर के बाद में हो सकता है कि मैं लाइव कुछ समय के लिए आऊँ, कुछ समय के लिए आऊँ, चाहे आधे घंटे के लिए, कितने समय के लिए भी आऊँ, लेकिन आया करूँगा ये सब कुछ वो करने के लिए। लेकिन ये वीडियो आपको मिलती रहा करेगी, चाहे शॉर्ट वे में, ठीक है। तो तैयारी करते रहो। अगर कुछ तुम्हारी कुछ परेशानियां हैं, कुछ भी ऐसा है कि मेरा इस चीज़ में ये कैसे मैनेज करूँ, वो कैसे मैनेज करूँ, हिंदी कैसे मैनेज करूँ, रीजनिंग मैथ कैसे मैनेज करूँ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो नाउ आई एम एक्टिवेटेड। ठीक है, मैं अब आ चुका हूँ यूट्यूब यूट्यूब पे। बिल्कुल पहले नहीं था, मतलब था पहले, लेकिन अवेयर नहीं था, लेकिन अब हूँ। मैं एक्टिव हूँ अब यूट्यूब पे तुम्हारे लिए। मैंने बोला था कि एग्ज़ाम जैसे तुम्हारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आएगा, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ में रहूँगा। तो मैं फिलहाल साथ में हूँ। अगर कभी सबको लगता है कि लाइव आके बातें करनी है तो लाइव भी आ जाऊंगा। फिलहाल मेरा कोई मन नहीं लाइव आने का, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स गेन नहीं करने हैं, मुझे कुछ और गेन नहीं करना है। मैं ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ, तुम्हारे मध्य में हूँ, पहले भी था अभी भी हूँ। थैंक यू सो मच यार, एंड आई लव यू सो मच। सबसे बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार मिला मुझे जितने समय पे मैं लाइव आया करता था। अभी भी मेरा मंतव्य नहीं है, लेकिन आप चाहोगे तो एक दिन बातें करते हैं सब लोग मिलके। तो पहले वीडियो पे कमेंट करना, कोई ऐसी बात हो तो, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी वाली बात हो। एज अ स्टूडेंट मैं भी रह चुका हूँ, मैंने भी सारे ये सब कुछ फील किया हुआ है, फील करता भी हूँ। और मेरा मानना ये है कि लोगों को सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कुछ हासिल कर लो या कुछ भी करते रहो। एज अ स्टूडेंट की एज में या लाइफ में तो आपको हमेशा रहना चाहिए। स्टूडेंट का मतलब है कुछ ना कुछ सीखना, ठीक है। तो अगर आप कुछ ना कुछ डेली सीखने का अपना रखते हो, तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करना भी चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, 6 मिनट की बहुत है, ठीक है भाई। अब मिलते हैं अगले सेशन में, अगले उसके साथ में। थैंक यू सो मच एंड लव यू, बाय बाय।